इस तरफ हम हिरेलुक को देखते हैं जो कि बार बार फेल होकर परेशान हो चुका था। मैं बहुत करीब हूँ, मैं बहुत करीब हूँ। और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। यहाँ से कोई अंदर आ रहा था और बोल रहा था, डॉक्टर मुझे माफ करना, मुझसे आपकी एक कीमती बुक खो गई है, मुझे माफ करना डॉक्टर। चॉपर, तुम्हें क्या हुआ? मशरूम्स दवाई, ये रहा अमुडिक मशरूम। प्लीज डॉक्टर आप जिंदा रहिए, इस मशरूम को खा लीजिए, प्लीज आप मरो नहीं। मैं भी आपकी तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए कि डॉक्टर कैसे बनते हैं और आपकी तरह बीमारियों से लड़ना भी चाहता हूँ, बिल्कुल पायरेट्स की तरह। क्या आपको लगता है मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा? हाँ डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि चॉपर उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। चॉपर, हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो चॉपर, तुम एक बढ़िया डॉक्टर बनोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, बेवकूफ कहीं के। इस तरफ हम वपूल को देखते हैं। अब तक तुम लोगों ने कितने डॉक्टर्स को मार दिया है? महाराज, हमने लगभग सभी डॉक्टर्स को मार दिया है। अब बस डॉक्टर हिरेलुक और कुरेहा बचे हुए हैं। इतना समय कैसे लग रहा है तुम्हें? खैर, मेरे पास एक आइडिया है, पूरे देश में इस बात को फैला दो कि मेरे सारे डॉक्टर्स बीमार हैं। वपूल के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा था। इस तरफ हम चॉपर को देखते हैं। इसने डॉक्टर हिरेलुक के लिए एक सूप तैयार किया था। ये कैसा सूप है? बहुत ही बेकार है। ओह नो, मुझे माफ करना डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, इतने भी उदास मत हो। जो दवाइयाँ सच में काम करती हैं, उनका स्वाद अक्सर बेकार ही होता है। इसका मतलब है जो सूप तुमने तैयार किया है वो काम कर रहा है। डॉक्टर हिरेलुक हंस रहे होते हैं और उन्हें ऐसे देखकर चॉपर भी खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से डॉक्टर हिरेलुक को एक शौक लगता है। वो देखते हैं कि उनकी रिसर्च के साथ कुछ हो रहा है। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। पिछले 30 सालों से मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं गलत नहीं था। आखिरकार मैंने ये कर दिखाया चॉपर, मेरी रिसर्च पूरी हुई। हिरेलुक बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें खुश दिखकर चॉपर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हिरेलुक बाहर जाते हैं और चॉपर से कहते हैं, चॉपर अपना ध्यान रखना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहकर आराम करो। मेरी बात का यकीन करना चॉपर, एक दिन तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर बनोगे। और हिरेलुक यहाँ से चला जाता है। चॉपर इस बात को सुनकर बहुत खुश था। हम देखते हैं कि हिरेलुक कुरेहा से मिलने आ रखा है। कुरेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। और कुरेहा को अपना इन्वेंशन दे देता है। ये मेरी पिछले 30 सालों की मेहनत है कुरेहा, जो कि किसी को भी ठीक कर सकता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका यूज करके सभी का इलाज करना शुरू कर दो। अबे जाना, मैं ये नहीं करने वाली। हाँ, और एक और चीज, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद चॉपर का ख्याल तुम रखो। वो एक रेंडियर है, लेकिन एक डॉक्टर बनना चाहता है। वो मेरे बेटे की तरह है। प्लीज, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन कुरेहा इसे लात मार कर भगा देती है। लेकिन हिरेलुक के चेहरे पर एक खुशी थी। कुरेहा जो कि अंदर बैठी हुई थी, उसे याद आता है कि हिरेलुक के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वो बेवकूफ नहीं। और इस तरफ गांव में वपूल के डॉक्टर्स के बीमार होने की खबर अनाउंस की जाती है। लेकिन तभी अपने हाथ में बम लिए यहाँ पर पहुंच जाता है और सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। हिरेलुक के घर में डॉक्टर कुरेहा आ जाती है, जिसे देखकर चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। कहाँ है वो हिरेलुक? डॉक्टर शहर की तरफ गए हैं और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। बेहतर? हाँ, पागल मत बनो, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं, वो अब ठीक है। उन्होंने वो मशरूम का सूप पिया है, वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं अब। उस मशरूम को देखकर कुरेहा हैरान रह जाती है। ये तो एक अम्यूटिक मशरूम है। डॉक्टर पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। लेकिन तभी कुरेहा चॉपर को एक जोरदार पंच मारती है। कुरेहा बहुत गुस्से में लग रही थी। ये आपने मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मार रही हो? बेवकूफ रेंडियर! ये मशरूम जो कि चॉपर ने हिरेलुक को दिया था, वो बहुत जहरीला है। कुरेहा रोने लगती है, लेकिन चॉपर इस बात का विश्वास नहीं कर पाता। नहीं, आप झूठ कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किताब में मैंने इस मशरूम के बारे में पढ़ा था, वहाँ एक खोपड़ी लगी हुई थी और हिरेलुक ने मुझे बताया था कि खोपड़ी अच्छी चीज होती है। वो पायरेट्स की निशानी है जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, वो नहीं मरने वाले। तुम झूठी हो। चॉपर, इस बात को याद रखना, दुनिया की कोई भी दवाई सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए इस दुनिया में डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये सुनकर चॉपर रोने लगता है। कुरेहा भी इसके साथ रो रही थी। इस तरफ हम हिरेलुक को देखते हैं। मैं उन 20 काबिल डॉक्टर्स को बचाने यहाँ पर आया हूँ। कहाँ हैं वो लोग? पर हम देखते हैं कि ये सभी डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक होते हैं। ये सब वपूल की बस एक चाल थी हिरेलुक को यहाँ पर लेकर आने के लिए, ताकि वो हिरेलुक को पकड़ पाए। वपूल सुरक्षा दल को हिरेलुक को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसे मार डालो जल्दी। लेकिन इसके बावजूद भी हिरेलुक कहता है, तो ये सब कुछ एक मजाक था? हाँ? ठीक है, मुझे खुशी है। ये 20 काबिल डॉक्टर भी हिरेलुक के इस एटीट्यूड को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस बंदे को अपनी जान से ज्यादा इन डॉक्टर्स की परवाह थी। सुरक्षा दल हिरेलुक को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन हिरेलुक इन सभी से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक इंसान कब मरता है? जब किसी इंसान के सीने पर गोली लगी हो? नहीं। जब उसे कोई जानलेवा बीमारी हो जाए? बिल्कुल नहीं। जब वो एक जानलेवा मशरूम का सूप पी ले? तब? बिल्कुल नहीं। एक इंसान की मौत तब होती है जब उसे लोग भूल जाते हैं। अगर मैं मर भी गया तो मेरे सपने पूरे होकर ही रहेंगे। ये पूरा देश बच चुका होगा। और गाइज, एक और चीज, हिरेलुक को इस बात के बारे में पता था कि चॉपर जिन मशरूम्स को लेकर आया है वो जहरीले हैं, लेकिन फिर भी चॉपर का दिल रखने के लिए इस बंदे ने उस जहरीले मशरूम के सूप को पी लिया। हिरेलुक की ये सारी बातें सुनकर डाल्टन रोने लगता है। हिरेलुक डाल्टन से कहता है, कुछ देर बाद एक मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आएगा। वो मेरा बेटा है, प्लीज उसे मारना मत। घबराना मत चॉपर, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मरा हूँ, तुम्हारे मशरूम ने मुझे नहीं मारा है दोस्त। हिरेलुक अपने बैग से एक दवाई निकालता है और जब उसे पीता है तो जहाँ पर हिरेलुक खड़ा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हिरेलुक की मौत हो जाती है। हिरेलुक की टोपी उड़ते उड़ते चॉपर के पास जाती है। चॉपर हिरेलुक की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। चॉपर को डॉक्टर के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे याद आने लगते हैं और गुस्से से पागल हो जाता है।
है। चॉपर अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और सीधा वपूल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि चॉपर वपूल को मार देता तभी डाल्टन इसके सामने आ जाता है और चॉपर को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि चॉपर अभी उतना ताकतवर नहीं था कि वो वपूल को हरा सके। डाल्टन चॉपर से माफी मांगता है। मुझे माफ करना चॉपर, मैं सामने ही था लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। चॉपर शांत हो जाता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। डाल्टन ने वपूल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से वपूल इसे जेल के अंदर डाल देता है। इस तरफ चॉपर कुरेहा के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इसे डॉक्टर बनने में हेल्प करे। प्लीज मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे हिरलुक की तरह बीमारियों से लड़ना है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि इस कंट्री में किसी का भी इलाज कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। वही सेम बात जो कि हिरलुक कहा करता था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और कुरेहा चॉपर को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और इसे कहती है, तुम मुझे डॉक्टर इन कहकर पुकारोगे अब से, समझ गए? इकलौता आदमी जिसने चॉपर को अपनाया था वो बंदा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और इन सब के पीछे वपूल का हाथ था। वपूल कुछ समय के लिए इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और जब प्रेजेंट में जब चॉपर को इस बात के बारे में पता चलता है तो चॉपर कुरेहा के साथ नीचे की तरफ जाने लगता है और लूफी भी वपूल को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो फिर से आ गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी शिप को तबाह किया था। वपूल अपने महल के सामने आकर खुश था और चॉपर और कुरेहा पूरी तरह से तैयार थे हिरलुक का बदला लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है और वपूल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वपूल हवा में उड़ जाता है और दूर जाके गिरता है। कुरेहा और चॉपर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि वपूल पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था, लेकिन इसके चमचे इसे बचा लेते हैं। लूफी के एक पंच से ही वपूल का ये हाल हो चुका था। उस समय मैं तुमसे लड़ नहीं सकता था क्योंकि नामी और सांजी बीमार थे, मेरे दोस्त मरने की हालत में थे, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ओए लूफी, तू वपूल को कैसे जानता है? यहाँ पर आने से पहले ये हमें रास्ते में मिला था और इस बंदे ने हमारी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसने मेरे साथियों पर हमला भी किया था। सांजी भी यहाँ पर आ जाता है। लूफी, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? और लूफी ये थोड़ा सा ट्यूबलाइट है और इसे अब पता चलता है कि ये टी शर्ट और शॉर्ट्स में है और इसे ठंड लग रही है। अरे ठंड लग रही है। अबे ढक्कन। वपूल अपने होश में आ जाता है। मुगीवारा, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। हे, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो प्लीज? लूफी को ठंड लग रही थी इसलिए कुछ गर्म कपड़े पहने गया हुआ है, प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या वो चला भी गया? डर गया मुझसे क्या? हाँ? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे हल्के में लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शुरू करता हूँ। कुरेहा, तुम बहुत समय से मेरे महल में रह रही हो। मुझे इस महल में रहने का कोई शौक नहीं, मैं यहाँ पर रहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हिरलुक की आखिरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हिरलुक की मौत यहीं पर हुई थी, इसी कासल के ऊपर। वही हिरलुक, हाँ, वो बेवकूफ डॉक्टर, उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वो तो डॉक्टर के नाम पे एक कलंक था। ये सुनकर चॉपर को गुस्सा आ जाता है और अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आ जाता है। वपूल के नमूनों में से एक बंदा कुरेहा पर हमला कर देता है, लेकिन सांजी इस हमले को रोक देता है। हे, सुनो मेरी बात, एक लड़की पर हाथ उठाते हो, हाँ, ये नामर्दों की निशानी होती है। तूने एक औरत के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कुरेहा सांजी की इस बात को सुनकर खुश थी क्योंकि अब सांजी इसे एक बुढ़िया कहकर नहीं बुला रहा, लेकिन इस बंदे ने जिस वेपन का यूज करके कुरेहा पर हमला किया था ये चीज सांजी के कपड़ों पर चिपक जाती है। अबे ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अरे बाहर आ जा। इस तरफ लूफी नामी के रूम में जाता है। लूफी अपना स्वेटर ढूंढ रहा था। मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? नामी, क्या तुमने मेरा स्वेटर देखा? कौन से कपड़े भाई? तुम्हारे पास कोई कपड़े भी हैं? लूफी को अपने कपड़े नहीं मिलते, इसलिए नामी के कपड़े पहन लेता है। इस तरफ सांजी उस बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा था। चॉपर भी इसकी हेल्प करता है, पर दोनों ही फंस जाते हैं। वपूल का दूसरा साथी एक तीर निकालता है जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और सांजी पर हमला कर देता है। ओ, अरे भाई, अरे, सांजी उसे बुझाने की कोशिश करता है। चॉपर वपूल के साथी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वपूल इसके सामने आ जाता है और चॉपर को अपने मुंह के अंदर भर लेता है। वपूल चॉपर को खाने लगता है, तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। लूफी, मेरे पैर को पकड़। ठीक है, मैं समझ गया। लूफी सांजी का पैर पकड़ लेता है और सांजी इसे घुमाकर वपूल की तरफ फेंक देता है। एयर असॉल्ट गम रॉकेट। और लूफी जोर से वपूल से टकरा जाता है और इसके मुंह से चॉपर बाहर आ जाता है। वपूल उड़ता उड़ता दूर जाकर गिरता है। वपूल घायल हो जाता है। बहुत हो चुका तुम्हारा, अब तैयार हो जाओ मेरे डेविल फ्रूट की पावर को देखने के लिए। मंच फैक्ट्री। और तभी वपूल के सर के ऊपर एक अजीब सी चिमनी आ जाती है। इसका पूरा शरीर बदलने लगता है और ये वपूल किसी फैक्ट्री की तरह बन जाता है। लूफी इस चीज को देखकर इंप्रेस हो जाता है और तभी वपूल कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। ये क्या कर रहा है भाई? अरे अपनी आदमी खा रही है। ये बंदा अपने ही साथियों को खा लेता है। इसका पूरा शरीर हिलने लगता है और इसके हाथ और सर से धुआं निकल रहा था। इसके पेट में बना हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और वपूल के पेट से वही दो नमूने बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों नमूने एक हो चुके हैं। अरे भाई, ये कितना मस्त है। साले लूफी, इसमें मस्त क्या है? हाँ, किस बात से इंप्रेस हुआ है तू? पागल वागल क्या? तभी वपूल की नजर उस झंडे पर जाती है जो कि उस महल के ऊपर लगा हुआ था और ये वही झंडा है जिसे डॉक्टर हिरलुक ने बनाया था। तो इस ड्रम किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आदमी राजा का कहना नहीं मानता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। और क्योंकि ये देश मेरा देश है और ये महल भी मेरा है, तो मेरे महल के ऊपर उस संकी डॉक्टर का झंडा नहीं रहना चाहिए। वपूल उस झंडे पर हमला करता है और ये झंडा टूटकर नीचे गिरने लगता है। चॉपर इस चीज को देख रहा था। उस झंडे के साथ चॉपर की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ये झंडा एक सिंबल है इस बात का कि इस दुनिया में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लूफी चॉपर को देखता है और लूफी को रियलाइज हो जाता है कि ये फ्लैग चॉपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चॉपर इसका बदला लेने के लिए वपूल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चॉपर वपूल को पकड़ लेता है, लेकिन इसे
मारने से झिझक रहा था क्योंकि हिरेलुक ने चॉपर से एक बार कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए चॉपर, लेकिन इंसानों के प्रति अपने मन में नफरत का जन्म मत होने देना। चॉपर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वपूल को यहाँ से जाने का एक मौका देता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। और वपूल वही सेम हमला चॉपर के ऊपर भी कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर बुरी तरह से घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि लूफी उस झंडे को दोबारा से ठीक कर देता है और उसे उसकी सही जगह पर लगा देता है। तुम सभी एक नकली पायलट थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि एक पायलट फ्लैग का मतलब क्या होता है। पायलट का झंडा कोई मजाक की चीज नहीं है। और इससे पहले कि लूफी कुछ और कह पाता, वो पुलिस पर हमला कर देता है। लूफी उससे बचो, लेकिन लूफी यहाँ से नहीं हिलता और ये हमला सीधा लूफी के जाकर लगता है। वो बेवकूफ पक्का इस हमले से मर चुका होगा। चाहता तो ये बच सकता था, लेकिन इसे इस अजीब से झंडे से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और तभी धुआं हटता है और हम देखते हैं कि लूफी यहीं पर खड़ा था और इसके हाथ में हिरेलुक का झंडा था। मुझे नहीं पता ये झंडा किसका है, लेकिन इस झंडे के लिए किसी ने अपनी जान की बाजी दी है, तो ये झंडा कोई मजाक नहीं और मैं तुम्हें इस झंडे का अपमान करने नहीं दे सकता। चॉपर लूफी को देख रहा होता है। ये कितना अमेजिंग है, क्या पायलट्स ऐसे ही होते हैं? और इससे पहले कि वपूल दोबारा से लूफी पर हमला करता, सांजी लूफी को बचाने के लिए वपूल की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन कुरेहा सांजी पर हमला कर देती है। बेवकूफ, तुम नहीं लड़ सकते उससे, तो मारे जाओगे। और चॉपर वपूल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ये दो नमूने सामने आ जाते हैं। एक संकी डॉक्टर के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? वो संकी भी मारा गया था और अब तू भी मारा जाएगा। तो क्या हुआ? मेरे पास कोई दोस्त नहीं, लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ डॉक्टर का बदला लेने के लिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी पीछे से लूफी की आवाज आती है, चॉपर तेरा कोई दोस्त नहीं है ना, अब से हम सभी तेरे दोस्त हैं। और लूफी यहाँ से नीचे आ जाता है और अब लूफी और चॉपर तैयार हैं वपूल से फाइट करने के लिए। वपूल को मैं संभालता हूँ और उन दोनों नमूनों को तुम संभालोगे चॉपर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। चॉपर अपने पास से एक बॉल निकालता है। ये है रंबल बॉल। अब मैं तुम नमूनों को 3 मिनट के अंदर हरा दूंगा। इस तरफ सभी को लगता है कि डाल्टन मर चुका है और यहाँ पर वपूल के 20 काबिल डॉक्टर भी मौजूद थे। डाल्टन अभी जिंदा है, ये मरा नहीं, हम इससे बचा सकते हैं। अच्छा जी, हम तुम पे विश्वास कैसे कर ले? हाँ, तुम लोग झूठ कह रहे हो। अचानक से तुम लोग इतने कैसे बदल गए? सच्ची, हम लोग दिल से डॉक्टर हैं, हम वपूल से डरे हुए थे। और सभी गांव वाले इसकी बात मान जाते हैं और इस सभी डॉक्टर्स डाल्टन का इलाज करने लगते हैं। और इस तरफ हमें पता चलता है कि चॉपर ने जुआन डेविल फ्रूट खाया है। अगर कोई जानवर इस डेविल फ्रूट को खा लेता है तो वो इंसानों की तरह काम कर सकता है और एक इंसान जानवर की तरह, जैसे कि डाल्टन अपनी मर्जी से एक ऑक्स में बदल सकता है। जिस डेविल फ्रूट को अभी चॉपर ने खाया था उसका यूज करके चॉपर 3 फॉर्म्स में जा सकता है, एक नॉर्मल छोटू चॉपर, बॉडी बिल्डर चॉपर और रेनडियर वाला चॉपर। लेकिन जिस बॉल को अभी चॉपर ने खाया था उसका यूज करके चॉपर 4 और फॉर्म्स में जा सकता है, जैसे कि ये बैलून चॉपर जो कि बाकी चारों फॉर्म्स में से एक है। और बाकी के 3 फॉर्म्स के बारे में हमें आगे के पार्ट्स में धीरे धीरे पता चलने वाला है। और गाइस ये फॉर्म्स बहुत ही ज्यादा मस्त हैं। धीरे धीरे ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और चॉपर बॉडी बिल्डर फॉर्म में आकर इन सभी नमूनों को हरा देता है। इस तरफ इन सभी डॉक्टर्स ने डाल्टन को बचा लिया है और डाल्टन अपने होश में है। भले ही ये बंदा लड़ने की हालत में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वपूल को मारने के लिए उठकर बाहर जाने लगता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ वापस आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? आज मेरे हाथों से वो मरने वाला है। लेकिन डाल्टन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। डाल्टन चल भी नहीं पा रहा था और तभी अपना बहादुर ऊसॉप सामने आता है। ऊसॉप डाल्टन की हिम्मत को देखता है। डाल्टन सर, आप मेरी पीठ के ऊपर चढ़ जाइए, मैं आपको महल तक लेकर जा सकता हूँ। लेकिन ऊसॉप जिस हिसाब से डाल्टन को अपनी पीठ के ऊपर लाद कर चल रहा था, उस हिसाब से महल तक जाने में 100 साल लगने वाले थे। जोरो यहाँ पर आता है। अरे यार, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जोरो बहुत ही आराम से डाल्टन को अपने कंधे पर उठा लेता है। भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार ये जोरो। इस तरफ चॉपर जब उन्हें नमूनों से लड़ रहा था तब वपूल महल के अंदर जाकर छुप जाता है लूफी से डरता हुआ। अरे ये कहाँ गया भाई? अरे वो अंदर चला गया। वपूल महल के अंदर छिप जाता है और एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद लूफी वपूल को हरा देता है। लूफी वपूल को हवा में उड़ा देता है और फाइनली ड्रम आइलैंड वपूल के राज से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। चॉपर की जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने इसे अपना दोस्त माना। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चॉपर महल की छत के ऊपर बैठा हुआ था और हिरेलुक के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे हिरेलुक का ये सपना था कि वो इस पूरे देश की बीमारियों को ठीक कर सके। और वो ये भी चाहते थे कि चॉपर एक दिन समुद्र में जाए ताकि दुनिया को और बेहतर तरीके से जान सके और जान सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और तभी चॉपर अपने सामने देखता है कि लूफी इसे पुकार रहा था। चॉपर! अरे यार, वो नहीं चलने वाला। लूफी क्यों उसके पीछे पड़े हो यार? तुम चुप करो यार, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। चॉपर हमारे साथ जरूर चलेगा। तभी चॉपर नीचे आता है। चॉपर बहुत सीरियस लग रहा था। मैं एक पायलट नहीं बन सकता क्योंकि मेरी नाक नीली है और मैं 2 पैरों के ऊपर खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मॉन्स्टर्स पायलट नहीं बन सकते, इसलिए मैं भी एक पायलट नहीं बन सकता। चॉपर के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था चॉपर उससे मूव ऑन नहीं कर पाया, जैसे कि मेरा मूव ऑन नहीं हो पाया है अपनी एक्स से। क्या तुमने कुछ कहा चॉपर? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जल्दी चलो हमारे साथ। और ये सब सुनने के बाद चॉपर रोने लगता है क्योंकि चॉपर खुद को एक मॉन्स्टर समझता था, लेकिन फिर भी लूफी इसे खुले बाहों से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था और चॉपर इनका क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। पर डॉक्टर कुरेहा से बात करने के लिए इसके पास जाता है। डॉक्टर कुरेहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पर मुझे जाना है। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पर मुझे जाना है। और कुरेहा चॉपर पर हमले करने
करना शुरू कर देती है। चॉपर कुरेहा से बचकर भाग रहा था और कुरेहा हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाती है इसे मारने के लिए। चॉपर अपनी रेनडियर वाली फॉर्म में आ जाता है और इन सभी को अपनी रेनडियर वाली गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तुम सभी लोग बैठ जाओ इसमें। क्या कह रहा है ये, पागल वागल हो गया क्या? उसमें भी जाएंगे हम। और तभी इन सभी की नजर कुरेहा पर जाती है जिसके हाथ में एक खतरनाक सा हथियार था और ये देखकर ये सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और ये सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। सभी लोग चॉपर के पीछे बैठ जाते हैं और चॉपर फुल स्पीड से यहाँ से निकल जाता है। कुरेहा कासल के ऊपर खड़ी होकर इन सभी को जाते हुए देख रही थी और तभी डाल्टन भी यहाँ पर आ जाता है। मुझे खुशी है कि चॉपर भी अब एक पायलट बनने जा रहा है। वो काफी समय से एक पायलट बनना चाहता था। और तभी कुरेहा बहुत सारी तोपों को तैयार करती है। सभी लोग फायर करना शुरू करो। और चॉपर और ये सभी लोग तोप की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और इन लोगों ने जो आसमान में देखा उसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चॉपर आसमान की तरफ देखता है और देखते हैं कि उस कासल के ऊपर बर्फ के बजाय चेरी ब्लॉसम की पत्तियां गिर रही हैं और ये सब कुछ हिरेलुक की रिसर्च की वजह से ही हुआ है जो कि उसने मरने से पहले डॉक्टर कुरेहा को दे दी थी। इसके अंदर एक खास तरह का पाउडर था जो कि जब बर्फ के साथ रिएक्ट करता है तो बर्फ को चेरी ब्लॉसम में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे कि कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। चॉपर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मैं भी हिरेलुक की तरह एक बढ़िया डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। और अब फाइनली सब लोग अपनी शिप के ऊपर आ चुके हैं और अपने नए क्रू मेंबर की खुशी में ये सभी लोग नाच गाना कर रहे थे। ये लूफी पता नहीं भाई क्या कर रहा है अजीब हरकतें। चॉपर के आने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कैसा लग रहा है चॉपर, तुम्हारा हमारे क्रू में स्वागत है। और ये सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। और गाइज इसी के साथ ड्रम आइलैंड आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज अब अगली वीडियो से अरबास्ता आर्क की शुरुआत होने वाली है जो कि इस वन पीस एनिमे सीरीज की सबसे बेस्ट आर्क्स में से एक है। तो गाइज अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो गाइज ड्रम आइलैंड आर्क आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।